अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं ज़ारा असद व्लॉग। तो यहाँ पे आज मैं आई थी अम्मी के घर। ये है अम्मी की मशीन, सिलाई मशीन, जिस पे अम्मी कभी ना कभी कुछ ना कुछ कुशन वगैरह, कोई रुमाल, कुछ भी सीना हो तो यहाँ पे अम्मी सीती हैं। ये बैठक में रखी है अम्मी ने, क्योंकि दिल नहीं लगता तो अम्मी कहती हैं चलें ये सिलाई कर लूँ। ये है अम्मी की सिलाई मशीन। और ये रखे हुए थे कप जो हमने चाय पी थी। और यहाँ पर देखें अम्मी खा रही हैं पान। मेरी अम्मी पान खाती हैं और ये अम्मी छालियाँ काट रही हैं। ये अम्मी का छोटा सा पिटारदान है, पानदान। ये देखें इसके अंदर है कत्था, चूना, सौंफ, तंबाकू। और यहाँ पे अम्मी काट रही थी तो मैंने कहा चलें छोटा सा क्लिप लेती हूँ कि मेरी अम्मी पान खाती हैं और पानदान लेके बैठी हुई हैं। यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो जी मैं वापस घर जाने वाली थी। मैंने कहा चलें घर चली जाती हूँ, थोड़ा सा क्लिप लेके फिर घर जाना है, खाना वाना बनाना है। तो यहाँ पर ये था मेरा अगले दिन का क्लिप। यहाँ पे मैं मैक्रोनी बना रही थी, साथ साथ मैंने मशीन लगाई हुई थी और यहाँ पे मैं बना रही थी मैक्रोनी। ज़ारा ने कहा था स्कूल से आऊँ तो मम्मा मैक्रोनी बनाइएगा, तो मैं मैक्रोनी बना रही थी। और साथ में देखें बर्तन वगैरह पड़े हैं, अभी नहीं धोए हैं। और खाना भी साथ साथ मैंने बनने रखा हुआ था। यहाँ पे मैं बनाया था आलू मटर। ये देखें ये भी पक रहे हैं, आलू मटर पक रहे थे, साथ मशीन लगाई हुई थी, मैक्रोनी बना रही थी, सालन बना रही थी, सारे काम एक साथ कर रही थी कि जल्दी जल्दी से बच्चों के आने से पहले स्कूल से काम हो जाए घर के, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं फिर टाइम नहीं मिलता, कुछ भी बच्चों में भी लग जाती हूँ। और यहाँ पर आए हुए थे बाजी और मेरे बहनोई, ये लोग बैठे हुए हैं। ये उनका बेटा है मुताहिर, जिससे आप पहले भी मिले हैं। और असद आ चुका था ऑलरेडी और वो मोबाइल लेके बैठा हुआ था, फ्रेश होके मोबाइल देख रहा है। और ये अफजल साहब और राना साहब बैठे बातें कर रहे हैं। ये मैं मैक्रोनी तैयार कर ली थी। ये है मेरी मैक्रोनी का लुक। और फिर ये था शाम का शाम की थोड़ा सा क्लिप है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूलियाँ। ये मूली का सालन है जो अफजल बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम गांव में ही सीखा था, क्योंकि मुझे तो नहीं आता इस तरह बनाना। ये कद्दूकश करके इसमें बस घर के जो मसाले होते हैं वो डाल के और थोड़ा सा तकरीबन 1 से 2 टीस्पून ऑयल डाल के बस इसको इसी में बना लेते हैं। और ये जैसे ही थोड़ा सा ड्राई होता है तो ये सालन बन जाता है। ये अफजल साहब बहुत शौक़ से खाते हैं, उन्हें बहुत पसंद है। मैं इसको खाती तो नहीं हूँ, वो रोटी के साथ खाते हैं और मैं और बच्चे इसके पराठे बना लेते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं ये। बस यहाँ पे मैं वही बनाने में लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी ये हो जाए, फिर बच्चे भी सो जाते हैं ट्यूशन से आना। बच्चे बेचारे सारा दिन बिज़ी होते हैं, स्कूल, पारा, ट्यूशन, और शाम को आके बस उनका सोने का होता है। तो यहाँ पे बस मेरा सालन बन चुका था और अफजल को दिया था हमने सालन से। और हम बना रहे थे ये मूली के इसी सालन के पराठे और बड़े टेस्टी बने थे, चटपटे से, स्पाइसी से, मज़ेदार। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा ताकि बच्चे भी खा लें और मैं भी खा लूँ। तो ये बस हमारे पराठे अभी मैं दिखाती हूँ आपको। इसका लुक इतना ज़बरदस्त लुक आएगा और इतने टेस्टी बने थे खाने में। असद और ज़ारा भी बहुत शौक़ से मूली के पराठे खाते हैं। व्यूअर्स मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर किया कीजिए और कमेंट कीजिए, मैं जवाब ज़रूर दूँगी। जिसने मेरे चैनल को कर दिया सब्सक्राइब उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसने नहीं किया है अभी तक तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ आपको इसी तरह मिलती रहें और इंजॉय करते रहें आप मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग। आने वाली वीडियोज़ में बहुत अच्छे सारे व्लॉग लेकर आऊँगी। ये देखें ये मूली का जो है मैंने एक बाउल में रखा हुआ है और इसी से मैं पराठे बनाती जा रही हूँ। और ये देखें एक पराठा बन गया है और दूसरा मैं बस बनाने लगी हूँ। बस यही आज की छोटी सी मेरी वीडियो है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। और असद ये देखें यहाँ पर बैठा हुआ है कितने मज़े से ना, ये देखें मोबाइल देख रहा है, उसको पूरा ध्यान ना अपने मोबाइल की तरफ है। और बस यहाँ पे मैं बस काम भी करती जा रही हूँ और साथ साथ वीडियो भी बनाती जा रही हूँ। एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ में पराठे बना रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरे जो वीडियोज़ हैं वो बहुत पसंद आती होंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो वॉच करने का। प्लीज़ काइंडली मेरी वीडियो पूरी वॉच किया कीजिए बिना स्किप किए। अगर आप देखते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदा होता है, अगर आप स्किप करेंगे तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए प्लीज़ हमारी मेहरबानी करके हमारी वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वॉच किया कीजिए। और ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलूँगी दोबारा किसी अच्छी से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।